क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते पर है? क्या वो दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म फिर से अपनी स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा? अयोध्या में राम मंदिर, काशी में मथुरा का सच बाहर आया। कहीं ये सनातन के स्वर्णिम युग के संकेत तो नहीं? क्या भारत के नेतृत्व में सनातन को ही मिल रही है पहचान? इसका इंडिकेटर तो नहीं? आज हम आपको ऐसे इंडिकेटर्स दिखाना जा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत का हिंदू राष्ट्र का सपना सच होने वाला है। पर सबसे पहले चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक पॉलिटिकल या कल्चरल विजन नहीं है, बल्कि ये भारत के धार्मिक स्वरूप को वापस लाने का संकल्प है, ताकि भारत जिसे देवों की भूमि, मंदिरों की नगरी, सनातन का गढ़, हिंदू अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है, उस पावन धरती पर सनातन वैल्यूज को वापस लाया जा सके, जिन्हें 1947 में मिटाने की कोशिश हुई थी। ये वही साल है जब भारत से पाकिस्तान का जन्म हुआ, जब भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, लेकिन इसके साथ ही 1947 में भारत पर सेकुलरिज्म का टैग भी थोप दिया गया, जिसके साथ ही हिंदू राष्ट्र के विजन को हमेशा हमेशा के लिए धुंधला कर दिया गया। इस धुंध को और मजबूती मिली साल 1976 में हुए विधानसभा के संविधान के 42वें अमेंडमेंट से, जिसके जरिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर भारतवासी की आंखों में हिंदू राष्ट्र का सपना जिंदा होने लगा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सिर्फ धर्म या धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का एक सपना है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? कमेंट में जय सनातन लिखें। वैसे दोस्तों, 1947 में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर पड़ी वो धुंध छटनी शुरू हो गई है। इसका सबसे पहला इंडिकेटर है अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू जागरण का प्रतीक है, क्योंकि ये मंदिर हिंदुओं को उनके 500 साल के संघर्ष के बाद मिला। 1528 में मीर बाकी ने मंदिर को तहस नहस कर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 1678 से 1707 के लगभग जब औरंगजेब का शासन था, तब राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिड़ा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशवदास और हजारों राजपूतों ने राम जन्मभूमि के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जिनमें हजारों हिंदू शहीद हो गए। कई साल यूं ही गुजरे और आखिरकार 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। हिंदुओं ने शांति से रैली से हर तरह से रामलला की जमीन वापस लेनी चाहिए। इन सब में हजारों लाखों हिंदू मारे गए। खासकर 1992 में जब मस्जिद को गिराने के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे की आग भड़क गई। सालों साल मसला कोर्ट में रहा, लेकिन आखिरकार 2019 में कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जगह दी और 2024 में श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह हर उस हिंदू की जीत है जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा भी वापस मिलने चाहिए? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र के इंडिकेटर्स के रूप में हमने साल 2024 में हुए इलेक्शंस को भी देखा, जो सिर्फ राजनीतिक पावर का खेल नहीं था, बल्कि सनातन के सपने को सच करने का समय रहा है। क्योंकि 2024 के चुनाव में मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र की जागरूकता बना। एक तरफ जहां कई पार्टियों के मुद्दों में हिंदू राष्ट्र सबसे ऊपर रहा, तो वहीं कई पार्टियों ने हिंदू सेंटिमेंट्स को आगे रखा। इस तरह हिंदुत्व की वेव ने हिंदू राष्ट्र के विजन को दुनिया भर में वायरल कर दिया है और अब आलम यह है कि देश से निकलकर हिंदू धर्म अलग अलग देशों में लोगों की आस्था का जरिया बन रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का समय आ गया है और इसके प्रयास भी सरकार ने शुरू कर दिए। हालांकि हमें यह सच भी मानना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीतिक गलियारों में उठी हलचल ही हिंदू राष्ट्र के संकल्प को साकार नहीं कर सकती, बल्कि इस मुहिम को पूरी तरह से हर जगह से सपोर्ट चाहिए। लेकिन बॉलीवुड और मीडिया में आए दिन एंटी हिंदू यानी हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। हिंदू आस्था को नीचा दिखाने वाली फिल्म, हिंदू प्रतीकों को मजाक बनाने वाले गाने, हिंदू विरोधी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर एंटी हिंदू बातें करने वाली चीजें अक्सर लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं। PKOMG, आदि पुरुष जैसी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं और भगवा रंग का मजाक उड़ाना, ये सब तो जैसे कॉमन हो गया है। पिछले कुछ सालों की ही बात करें तो फिल्म, वेब सीरीज, यहाँ तक कि सीरियल और गाने में भी हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। जबकि हिंदू सिनेमा के शुरुआती दिनों में इसकी स्थापना के साथ ही दादा साहब फाल्के, जिन्हें हिंदू धर्म की परंपराओं और सांस्कृतिक शिक्षाओं को फैलाने का काम किया था। राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी, भस्मासुर, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म से लेकर गंगावतरण,
तक ऐसी कई फिल्में रहीं जिनमें हिंदू संस्कृति को युवाओं तक पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन आज बॉलीवुड एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चला रहा है। जनेऊधारी और तिलकधारी व्यक्ति का मजाक बनाना, उन्हें लालची क्रूर दिखाना और चर्च के पादरी को पवित्र आत्मा दिखाना बॉलीवुड की नई पहचान है। जहां हिंदू पुजारी ऋषि मुनियों को लालची और मौलानाओं पादरियों को पवित्र आत्मा बताया जाता है, और अब यही चीज सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है, जिस वजह से लोगों को कई बार विरोध प्रदर्शन तक करने पड़ते हैं। पद्मावती से लेकर पठान, OMG, PK, रामलीला के नाम पर रासलीला जैसी फिल्में, तमाम गाने हैं जो हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला आज भी जारी है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया भी एंटी हिंदू प्रोपेगेंडाज को फैलाने में पीछे नहीं है। आज आलम यह है कि सोशल मीडिया भारतीय संस्कृति के धार्मिक महत्व को, धार्मिक तंत्र को नष्ट कर रहा है, जिससे युवाओं में हिंदू फोबिया बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, युवा अपनी संस्कृति को भूलकर वल्गर कंटेंट की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू आस्था को नीचा दिखाने वाली फिल्म्स और नैरेटिव्स को एक्सपोज किया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि बॉलीवुड हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रुकावट है, तो कमेंट में एक्सपोज एंटी हिंदू बॉलीवुड लिखें। एक तरफ जहां भारत में बॉलीवुड सोशल मीडिया वॉरियर्स का एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जोर पकड़ रहा है, वहीं भारत से बाहर विदेशी धरती पर सनातन को एक नई पहचान मिल रही है। सनातन धर्म के वैज्ञानिक महत्व को बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसियां समझ रही हैं। वहीं विदेशियों में सनातन से निकले योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद का चलन बढ़ रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले अमेरिका में 34 मिलियन से भी ज्यादा लोग योगा कर रहे हैं, और यहां 42,134 से ज्यादा योग सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें 85,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड योगा टीचर योगा सिखाते हैं। इसी तरह यहां 38 मिलियन लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जबकि 2,40,000 से ज्यादा लोग आयुर्वेदिक दवा से इलाज कराना और करवाना पसंद करते हैं। और यह हाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी ऐसे तमाम देश हैं जहां सनातन संस्कृति से लोग जुड़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जिस यूनिवर्सिटीज को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया गया है, उनमें हिंदू ग्रंथों पर रिसर्च हो रही है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में तो भगवद गीता पर रिसर्च होती है, खासकर धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विभागों में। हार्वर्ड तो हिंदुइज्म थ्रू इट्स स्पिरिचुअल्स नाम से एक सिलेबस भी रख चुका है, जो गीता के जरूरी अंशों और उनकी मॉडर्न डेफिनेशंस का अध्ययन कराता है। इस तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत पर रिसर्च हो रही है। इन्हें बाकायदा स्टूडेंट्स को बताया भी जाता है। इसी तरह न्यू जर्सी में स्थित एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी यानी द सेटन हॉल यूनिवर्सिटी ने साल 2008 से ही सभी स्टूडेंट को भगवद गीता पढ़ना कंपलसरी कर दिया, और यहां आज भी सभी बच्चे भगवद गीता पढ़ते हैं। यानी दुनिया भर में सनातन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। दुनिया भर में मंदिर बन रहे हैं, लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। और एक सवाल यह भी है कि क्या सच में सनातन कल्चर दुनिया को शांति पथ पर ला सकता है? कमेंट में सनातन वर्ल्ड लिखें। इस मामले में आपकी राय जो भी हो, लेकिन भारतीय युवा की राय सनातन के पक्ष में ही है। आज का हिंदू युवा सिर्फ राजनीति और दूसरे गलियारों से निकले भ्रम में नहीं जाता, बल्कि आज का युवा डिजिटल वॉरियर है जो सनातन को वायरल कर रहा है। क्योंकि बीते कुछ समय में जबरन धर्मांतरण, डरा धमकाकर एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल लेना, मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को चर्च बनाना, ऐसी तमाम वारदातें लोगों को तोड़ने की सामने आ रही हैं, जिस वजह से देश का युवा समझ चुका है कि हिंदुओं को बरगलाकर उनकी एकता तोड़ने की साजिश की जा रही है, जिसमें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, बॉलीवुड, राजनीतिक पार्टियां, हर कोई शामिल है। खासकर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो ये न सिर्फ वोट बैंक सीधा करने के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाती हैं, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने और माइनॉरिटी के नाम पर धर्म विशेष को कंधा देने से पीछे नहीं हटती। लेकिन अब देश का युवा जाग रहा है, हिंदू धर्म के साइंटिफिक महत्व, उसकी ताकत और उसकी दिव्यता को समझ रहा है। आज ऐसे तमाम क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पर डिजिटल वॉरियर बनकर धर्म सनातन को वायरल कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसका महत्व समझा रहे हैं, ताकि जो सनातनी ज्ञान पूरी दुनिया से ओझल करने की कोशिश हुई थी, जिन्हें जलाने, तोड़ने, नष्ट करने की कोशिशें हजार सालों से चली आ रही हैं, उसे दुनिया भर में फैलाया जा सके। आज का युवा हिंदू आस्था को प्रमोट कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नए युग के वॉरियर्स सपोर्ट कर रहे हैं,
और अगर यूं ही युवा पीढ़ी सनातन लोगों के सामने रखती रही तो वो दिन दूर नहीं जब सालों पुराना हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होता नजर आएगा। अगर आपको भी यही लगता है कि हां, भारत का हिंदू राष्ट्र का सपना जरूर साकार होगा और सनातन धर्म फिर से अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा, तो कमेंट में हिंदू राष्ट्र अमर रहे जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो हिंदू राष्ट्र के सपनों को सच बनाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला वीडियो होगा काशी विश्वनाथ का सच, ज्ञानवापी का रहस्य। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।